बच्चों नमस्कार। भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बहुल आवेशों के बीच बल अध्यारोपण का सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। क्या होता है बच्चों बहुल आवेशों के बीच बल अध्यारोपण का सिद्धांत, आइए हम समझते हैं। जब किसी निकाय में बहुत सारे आवेश हों तो प्रत्येक आवेश एक दूसरे पर वैद्युत बल आरोपित करते हैं। स्टूडेंट, किसी एक आवेश पर सभी आवेशों के कारण कुल कितना वैद्युत बल लगता है, इसका अध्ययन हम करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, बहुल आवेशों के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत, इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है, जिसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। जैसे स्टूडेंट, यहां एक एक्स वाई जेड प्लेन है, एक्स अक्ष स्टूडेंट, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। ठीक, ये मूल बिंदु है। यहाँ स्टूडेंट Q1 आवेश जिसकी मूल बिंदु से स्थिति सदिश R1 है, मूल बिंदु से स्थिति सदिश R1। और बच्चों ये पॉइंट का नाम रख देते हैं, बिंदु A पर आवेश है। ये आवेश बिंदु A पर है, बिंदु A पर आवेश Q1 है। इसी प्रकार स्टूडेंट यहां एक आवेश यहाँ एक Q2 आवेश है और यह आवेश बिंदु B पर है, जिसके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R2 सदिश। यहाँ एक आवेश बच्चों Q3 है, Q3 आवेश ये पॉइंट C पर है। ठीक, और मूल बिंदु के सापेक्ष Q3 की स्थिति सदिश R3 वेक्टर है। और बच्चों इसी प्रकार यहां पर एक हम Qn आवेश लेते हैं, जो बिंदु D पर है। बहुत सारे आवेश हैं बच्चों, m आवेश है, इस निकाय में m आवेश है। Q1 आवेश की स्थिति सदिश बच्चों Rn वेक्टर है। ठीक है ना। अब हम स्टूडेंट किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लग रहे कुल वैद्युत बल का अध्ययन करेंगे। तो मान लेते हैं बच्चों कि Q2 आवेश पर हम Q1 के कारण कितना वैद्युत बल लग रहा है, Q3 के कारण कितना वैद्युत बल लग रहा है, Qn के कारण कितना वैद्युत बल लग रहा है, इसका कैलकुलेशन हम करते हैं। तो यहाँ कुछ लिख देते हैं बच्चों, यहाँ लिख देते हैं माना। ठीक, माना निकाय में n आवेश Q1
3 डॉट 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 Q1 है, जिसकी स्थिति सदिश क्रमशः जिसकी मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है बच्चों, जिसकी मूल बिंदु के सापेक्ष यहाँ लिख लेते हैं, जिसकी मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः, थोड़ा सा इसलिए डाल रहे हैं, देखिए तो स्टूडेंट माना निकाय में यह आवेश है Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Q1 है, इसमें जिसकी मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर और Rn वेक्टर है। हम Q2 आवेश पर अन्य आवेशों के कारण कुल कितना वैद्युत बल लग रहा है, इसका कैलकुलेशन करते हैं। Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण वैद्युत बल, ठीक। तो बच्चों इसको हम लिख देंगे F21 Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण वैद्युत बल, यानी ये Q2 आवेश पर जो Q1 आवेश Q2 आवेश पर वैद्युत बल लगाएगा और Q2 आवेश Q1 आवेश पर भी वैद्युत बल लगाएगा। क्योंकि बच्चों अभी हम Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण वैद्युत बल याद कर रहे हैं। तो देखिए इस पॉइंट को यहां बना देते हैं स्टूडेंट, यहां अर्थात Q1 Q2 पर इस डायरेक्शन में बच्चों बल लगाएगा, ये डायरेक्शन देखिए ये, तो इसको लिख देंगे बच्चों F21 Q1 Q2 को इस डायरेक्शन में बल लगाएगा, क्योंकि अभी दोनों प्लस चार्ज है तो प्रतिकर्षण होगा। तो ये कितना होगा बच्चों 1/4πε0। हम ये मान के चल रहे हैं बच्चों कि ये जो आवेश है इनके बीच में निर्वात या वायु है। तो यहाँ होगा स्टूडेंट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर होता है ना। अब बच्चों Q1 और Q2 आवेश के बीच की दूरी हमको चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए बच्चों हम सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाते हैं। तो इधर देखिए बच्चों, इसमें देखिए O वेक्टर देखिए, O से A गए, फिर A से B गए, तो सदिश OA और सदिश AB का परिणामी OB द्वारा निरूपित किया जाता है। यह अपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो OA सदिश प्लस फिर A से B, AB सदिश बराबर स्टूडेंट OB सदिश, ठीक है ना। यहां से बच्चों को क्या चाहिए, AB सदिश चाहिए और उसका मापांक चाहिए। तो बच्चों AB सदिश बराबर OB सदिश माइनस
ओ ए सदिश, ठीक है ना। यहाँ से ए बी सदिश निकाल देंगे, ए बी सदिश को यही छोड़ दीजिए और ओ ए सदिश को पक्षांतर कर दीजिए दूसरे साइड, ठीक। तो ए बी सदिश बराबर ओ बी सदिश माइनस ओ ए सदिश। अब स्टूडेंट ए बी सदिश बराबर ओ बी सदिश कितना है, ओ बी, इसको लिख देंगे R2 माइनस ओ ए कितना R1, ये R1, ठीक है ना। अभी तो बच्चों ए बी सदिश है। अब हमको Q1 और Q2 के बीच की दूरी चाहिए, तो हम ए बी सदिश का क्या निकालेंगे, मापांक, ठीक है ना। ए बी सदिश का मापांक जब निकालेंगे बच्चों तो ए बी सदिश ये मॉडुलस में रख देंगे इसको बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक। देखिए ये Q1 और Q2 आवेशों के बीच की दूरी हो गई, ठीक है ना। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए इसमें R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब, ठीक है ना। तो ये तो बच्चों परिमाण हो गया, अरे होल क्यूब नहीं स्टूडेंट सॉरी स्क्वायर, यहाँ क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा अभी, ठीक है ना। तो ये तो बच्चों परिमाण हो गया। और बल एक सदिश राशि होती है जिसमें दिशा होता है और परिमाण, तो ये परिमाण हो गया। अब दिशा बच्चों हम निकाल लेते हैं, इसकी दिशा क्या है। तो दिशा के लिए तो एक बार हम इसको ऐसा भी लिख देते हैं, इसमें एक स्टेप और पढ़ा देते हैं। इसको हम लिख दे रहे हैं ए बी सदिश के मॉडुलस का स्क्वायर लिख दे रहा है, ठीक। ए बी सदिश के मॉडुलस का स्क्वायर, तो ये परिमाण और दिशा ए बी सदिश ए बी की दिशा में, सदिश ए बी की दिशा में इकाई सदिश, सदिश ए बी की दिशा में इकाई सदिश, सदिश ए बी की दिशा में इकाई सदिश, तो इसको बच्चों हम लिख देंगे ए बी कैप बराबर ए बी वेक्टर बटा में मॉड ए बी वेक्टर। ये देखिए ए बी की दिशा में इकाई सदिश ए बी कैप बराबर ए बी सदिश बटा में मॉड ऑफ ए बी सदिश। तो कैमरा, तो बच्चों ये परिमाण और ये दिशा, तो इसको हम लिख देंगे ए बी कैप, ठीक है ना। अब स्टूडेंट इसको हम लिखते हैं F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में, ये है ए बी मॉड ऑफ ए बी वेक्टर का स्क्वायर। और देखिए यूनिट वेक्टर ए बी का बराबर कितना हमने लिखा है, ए बी सदिश बटा में मॉड ऑफ ए बी सदिश, ठीक है ना। तो इसको लिख देते हैं हम ए बी सदिश बटा में मॉड ऑफ ए बी सदिश, ठीक है ना। ये देखिए इस पर 2 घात, इस पर 1 घात, दोनों का बच्चों गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 घात हो जाएगा। अर्थात इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में, ये देखिए ये गुणा करेंगे बच्चों तो मिल जाएगा एक मॉड ऑफ ए बी वेक्टर का होल क्यूब, ठीक है ना, होल क्यूब। और ये मिला हमको ए बी वेक्टर, ठीक। और देखिए ए बी वेक्टर की वजह तो हमने ये देखिए ये देख रहा है ना, ये इसे निकाल के रखे हुए, इसको इसमें रख देंगे। तो यह 21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब
और ये लिख देंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो स्टूडेंट ये आवेश Q2 पर आवेश Q1 द्वारा लगाया गया प्रतिकर्षण बल है। ठीक, इसी प्रकार स्टूडेंट हम आवेश Q2 पर आवेश Q3 द्वारा लगाया गया प्रतिकर्षण बल भी ज्ञात करते हैं। तो स्टूडेंट अब Q2 आवेश पर Q3 आवेश के कारण वैद्युत बल ये क्या है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इसको हम लिख रहे हैं F2 3। अब Q3 आवेश ये भी बच्चों प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, ठीक है ना, हमने माना है प्लस चार्ज। तो Q3 आवेश Q2 आवेश को बच्चों प्रतिकर्षित करेगा, इस डायरेक्शन में देखिए, ये इस डायरेक्शन में प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है ना। ये Q3 आवेश Q2 को इस डायरेक्शन में प्रतिकर्षित करेगा। तो ये हम लिख लेते हैं स्टूडेंट F2 3, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा समझने के लिए F2 3 ये कितना होगा बच्चों, आइए निकालते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 और Q3 बटा में। अब बच्चों हमको Q2 और Q3 आवेशों के बीच की क्या चाहिए, दूरी चाहिए, तभी तो हम उसका स्क्वायर करेंगे। तो स्टूडेंट इसको भी हम निकाल लेते हैं सदिश योग के त्रिभुज नियम से। आइए फिर यहाँ पर निकालते हैं इसको, देखिए ये देखिए त्रिभुज O से C और फिर C से B, O से C और C से B बराबर OB, ठीक। तो O से जाएंगे C, यानी OC सदिश प्लस CB सदिश बराबर CB सदिश बराबर OB सदिश, ठीक। और स्टूडेंट हमको क्या चाहिए इसमें से CB सदिश, तो CB सदिश बराबर OB सदिश माइनस OC सदिश, ठीक है ना। ये अब Q2 और Q3 के बीच की दूरी चाहिए बच्चों हमको। तो हम CB सदिश का क्या निकालेंगे, मापांक। तो वैल्यू पहले बच्चों हम OB सदिश OB यहाँ लिख लीजिए R2 वेक्टर माइनस, यहाँ लिख देते हैं R3 वेक्टर, ठीक है ना। अब बच्चों इसका क्या निकालेंगे, मापांक। ये मापांक निकाल देंगे, तो मापांक निकालेंगे बच्चों, ये मापांक R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर। अभी बच्चों Q2 और Q3 के बीच की क्या है, दूरी है। ये Q2 और Q3 के बीच की ये क्या है, दूरी है, ठीक है ना। दूरी लिख डालते हैं, कितना है, क्योंकि बच्चों अभी इसको लिख दे रहे हैं, इसको लिख दे रहे हैं CB
वेक्टर सीबी मॉड ऑफ वेक्टर सीबी का स्क्वायर। ठीक, तो ये परिमाण, दिशा, इसकी दिशा बच्चों क्या रहेगी, सीबी वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश, तो ये होगा सी बी कैप, सी बी कैप। और बच्चों आगे बढ़ते हैं इधर, तो यह 2 3 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q2 Q3 बटा में सीबी वेक्टर का सीबी की मॉडुलस का स्क्वायर और सीबी इकाई सदिश है, तो ये कितना होता है स्टूडेंट, ये देखिए सीबी यूनिट वेक्टर है, तो सीबी वेक्टर बटा में सीबी वेक्टर का हम निकालेंगे मॉडुलस, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं सीबी वेक्टर बटा में सीबी वेक्टर का मॉडुलस, ये हो गया। अब स्टूडेंट यह 2 3 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q2 Q3 बटा में, ये देखिए 2 घात और 1 घात, कुल मिला के बच्चों सीबी के मॉडुलस का कितना, 3 घात, ठीक है ना। और ये हो जाएगा बच्चों सीबी वेक्टर। आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट F 2 3 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q2 Q3 बटा में सीबी कितना है R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर, यहाँ रख देते हैं R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर का होल क्यूब, और ये सीबी सदिश R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर का, बस ये, ठीक। तो ये बच्चों आवेश Q2 पर आवेश Q3 द्वारा लगाया गया क्या है, प्रतिकर्षण बल है, ठीक है ना। अब हम स्टूडेंट Qn आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगाया गया प्रतिकर्षण बल क्या करेंगे। तो स्टूडेंट हमने F23 और F21 को यहाँ लिख लिया हुआ, ठीक, और उसको हम मिटा देते हैं। तो स्टूडेंट Qn, ये Q1 आवेश जो है बच्चों, यह Q2 आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो देखिए ये बिल्कुल थोड़ा सा हम यहाँ बना देते हैं, ये इस डायरेक्शन में लगाएंगे बच्चों ना। तो ये है F2n इस डायरेक्शन में लगाएगा इससे, ठीक है ना। तो अब Q2 आवेश पर Qn आवेश के कारण, Q2 आवेश पर Qn आवेश के कारण बैकवर्ड बल कितना हुआ स्टूडेंट, आइए देखते हैं। F2n बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q2 Qn बटा में, अब Q2 आवेश और Qn आवेश के बीच की हमको क्या चाहिए बच्चों, दूरी चाहिए, ठीक है ना। फिर वही काम सदिश योग के त्रिभुज नियम से हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो ये देखिए हम O से गए
डी, ओ से गए डी और डी से गए बी, फिर तो इसका परिणाम क्या होगा बच्चों, ओ से बी, ठीक है ना। अर्थात ओ ओडी सदिश प्लस डीबी सदिश बराबर ओबी सदिश, ठीक है ना। तो ओ यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं ना, ओ ओडी सदिश प्लस डीबी सदिश बराबर क्या होगा स्टूडेंट, ओबी सदिश, ठीक है ना। यहां से हमको क्या चाहिए, डीबी चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, डीबी सदिश चाहिए। तो यहां से डीबी सदिश आप निकाल सकते हैं, डीबी सदिश बराबर ओबी सदिश माइनस ओडी सदिश, ठीक है ना ये। अब डीबी सदिश बराबर ओबी सदिश कितना है, देखिए ओ बी सदिश बच्चों R2 वेक्टर, याद लिख लीजिए R2 वेक्टर माइनस ये क्या है Rn वेक्टर, ठीक है ये। और इसमें इसका मापांक भी ले लेंगे यदि हम लोग, तो देखिए डी बी सदिश का मापांक बराबर R2 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर, मापांक है, ठीक। और डीबी सदिश की दिशा में इकाई सदिश निकाल लेते हैं, अर्थात डी बी वेक्टर बटा में नॉट में डी बी सदिश, ये रहा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी Q2 और Qn आवेशों के बीच की दूरी बच्चों ये क्या है, मॉड में डी बी, ये स्क्वायर हो गया, ठीक। और बच्चों दिशा क्या लिख देंगे, डी बी पैक, ठीक है ना ये। अब स्टूडेंट F2n बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 Qn बटा में डी बी सदिश का डीबी सदिश के मॉडुलस का स्क्वायर, ये क्या है कितना, ये बच्चों डी बी सदिश बटा में डीबी सदिश का मान, ये ठीक है ना। ये दो घात और ये एक घात गुणा करने के बाद क्या हो जाएगा, 3 घात। तो यह 2n बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 Qn बटा में ये हो जाएगा dB ये मॉडुलस का होल और ये होगा dB, ये कितना है दोस्तों, ये देखिए ये dB R2 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर, यहाँ पे रख दीजिए अंदर, कितना हो जाएगा यह 2n बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 Qn बटा में ये हो जाएगा बच्चों R2 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर, ये होल क्यूब, ठीक। और ये R2 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर, ये रहा स्टूडेंट। अब देखिए क्या करते हैं, अब Q2 और बच्चों Q2 यहाँ हम सदिश वेक्टर लगा देंगे, वेक्टर फॉर्म में है ये वेक्टर लगा देंगे स्टूडेंट ना, ये भी वेक्टर लगा देंगे, सब वेक्टर लगा देंगे, ये वेक्टर, ठीक है ना। अब Q2 आवेश पर Q1 Q3 Qn आवेश
कारण, आवेश के कारण कुल वैद्युत बल, ठीक है ना। क्या होगा बच्चों, इसको हम यफ से दिखा देते हैं ना, यफ से दिखा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे इसको, क्या ऐड कर लेंगे, यफ देखिए Q2 पर Q1 के कारण, Q2 पर Q1 के कारण वैद्युत बल F21 प्लस Q2 पर Q3 के कारण वैद्युत बल F23, ठीक। इसी प्रकार डॉट 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 Q2 पर Qn आवेश द्वारा वैद्युत बल Qn, F2n, ठीक है ना। अब स्टूडेंट F वेक्टर F बराबर, इनकी वैल्यू कितना हमारे पास है, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मॉडुलस का होल क्यूब, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 तो बच्चों स्टूडेंट यहाँ कुछ गड़बड़ी हो गया है, यहाँ हमको रखना चाहिए था ये 3 रहेगा, ठीक है। तो Q2 और Q3 R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर ठीक, और हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर डॉट 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 1/4 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 Qn बटा में R2 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर का होल क्यूब, यहाँ होल क्यूब लिख रहा है, ये होल क्यूब, यहाँ होल क्यूब R2 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर, ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट Q2 आवेश पर अन्य आवेश जैसे Qn आवेशों के कारण लगने वाला कुल वैद्युत बल है, ठीक। अब इस स्टूडेंट इसमें से आप 1/4 पाई एप्सिलॉन सब में कॉमन है, तो आप इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक। हाल फिलहाल में हम यही तक इसको छोड़ देते हैं ना, यही तक इसको हम छोड़ देते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज की क्लास यही समाप्त होती है। हम अगले वीडियो में इससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं उसको हल करेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।